ओम शांति 12/12/98। मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वो विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता और कभी सितारे की चमक कम हो जाती। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है, सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुवाफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मुहूर्त, कभी मेहनत की मुहूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है
कि बाप समान बनना है तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे, वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1, दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान हैं। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या कर रहा? मेरा संकल्प क्या उसी प्रमाण है? हर बोल ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना। ऐसे नहीं है ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आवाज, आह्वान का आवाज सुनाई देता है। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं, बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। ये तो हो, ये तो नहीं होगा। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा का गीत, होगा का गीत गाते रहते हैं। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा, ये गागा का गीत ज़्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति के हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह अपसेट होंगे। ये क्या होगा, ये हो गया,
ये हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे थे कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हों। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो? ताली बजेगी तो बन जाएंगे, ऐसे नहीं। क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय, क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवें। ऐसे थोड़ी मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हो? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें, वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं। आर्डर इज आर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल आर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, निकालें आर्डर, तैयार हैं। इतना हिम्मत से नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वैश्य संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी सामान्य संपन्नता स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं, ऐसे तैयार हो। आर्डर मिला और छोड़ो तो छूटे, हलचल करें।
ऐसा करना ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का बान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा है, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबर वार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3, इतने तो तैयार हो जाएं। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव भाव व व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में समाये हुए तो नहीं हैं। जो सूक्ष्म में समाया हुआ है उसकी निशानी कि समय आने पर व समस्या आने पर वो स्थूल सूक्ष्म में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो, बातों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो बाप समान मेरा भी कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है या एक ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार होंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ब्राह्मण हिलावे,
ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? ब्रैकेट में बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीपात्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार दादियों से। निमित्त बनने से दुआएं मिलती है। आप लोगों की तो दुआएं, आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियां हैं, वह जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, तो उन्हों को विशेष दुआओं की लिफ्ट है। यज्ञ में जो आत्मा जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य को विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका स्व पर अटेंशन रहता है, उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। जैसे स्टेज पर बैठते हो तो स्टेज पर बैठने से स्वतः अटेंशन होता है, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर है, तो स्टेज पर होने के कारण स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है और औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है, अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा, ब्रैकेट में ड्रिल बहुत अच्छी लग रही थी। ये रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हो और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहें उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहो तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना, 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ी। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में हो ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है
और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया आए, समझ तो है ही, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना देह से न्यारा, तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये दिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके। नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विदेही बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष किया हुआ है ना। ब्रैकेट में बाबा ने संस्कार डाल दिया है, फाउंडेशन पक्का है। आप लोगों की तो 14 वर्ष में नेचर बन गई। सेवा में कितने भी बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा हमको समय नहीं था, क्योंकि बाप दादा को अभी जल्दी 108 और 16,000 तैयार करने हैं। नहीं तो काम कैसे चलेगा। साथी भी चाहिए ना, तो 108 फिर 16,000 फिर 9 लाख। अभी अगर आपको कहें 108 ऐसे नाम बताओ जो वेस्ट और निगेटिव से मुक्त हो, तो आप लोग माला बना सकती हो। सिर्फ 108 कर रहे हैं, 99 तक तो 16,000 चाहिए, 9 लाख तो बन जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो 108 तैयार हो जाएं। ब्रैकेट में सभा से आप सोचते हो कि हम 108 में आएंगे, तो अभी जो कुछ हो उसे निकाल देना और दादी को कहना हम एवर रेडी हैं। हाँ, अपना अपना नाम देवें, ऑफर करो हम 108 में हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा तो अपना नाम ही आप ही देवे। एक बारी सबको चेंज करना जरूर है। अभी इतला कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाना, फिर ऑर्डर करेंगे। मधुबन वालों को भी चेंज करेंगे। मधुबन वाले सेंटर में जाएं, सेंटर वाले मधुबन में आएं। अपनी अलमारियां खाली कर देना, कोई को ताला लगाने नहीं देंगे। अच्छा, ये भी मज़ा है ना, ये भी मज़े का खेल है। अच्छा, अभी क्या करना है। ब्रैकेट में काठमांडू, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ते में बहुत अच्छी सेवाएं हुई है। काठमांडू वालों ने आज विशेष याद भेजी है। जहां भी सेवा की है वो 1-2 से अच्छी है। आरंभ दिल्ली ने किया तो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहुंचा, ये भी एक अच्छी सेवा की रिजल्ट है। और दिल्ली राजधानी में अभी ऐसे स्थान पर फ्री जमीन लेना, ये सेवा की सफलता है। जो भी आए, जितने भी आए, लेकिन दिल्ली में नाम वाला होना है, अर्थात चारों ओर आवाज़ फैलना है। इसलिए अभी प्रगति मैदान में झंडा लहराना, अभी और आगे बढ़ना है। अभी आध्यात्मिकता झंडा, आध्यात्मिकता का नाम वाला करने वाला झंडा दिल्ली में करना ही है और आगे बढ़ना है। क्योंकि दिल्ली का आवाज़ टीवी द्वारा या अखबारों द्वारा फैलता है, और साथ साथ जो भी यज्ञ के कार्य होते हैं, वो कार्य के लिए, वो यज्ञ के कार्य में विशेष आत्माएं जो साथी निमित्त बनती हैं, उनके ऊपर भी बड़े प्रोग्राम्स का नाम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिल्ली के ऊपर तो बाप दादा की नज़र है। आखिर में आध्यात्मिकता का झंडा, स्थापना में सेवा का झंडा दिल्ली में फहराया। ऐसे प्रत्यक्षता का झंडा आध्यात्मिकता का ही श्रेष्ठ है। और आध्यात्मिक आत्माएं यही हैं, ये आवाज़ फैलना ही है। काठमांडू में भी वहाँ के महाराजा का प्यार है जनता में, इसलिए महाराजा का आना ये सभी देशवासियों के ऊपर सहज प्रभाव पड़ गया। और देखा गया है कि नेपाल की धरनी में वहाँ की निमित्त बनी हुई आत्माएं अच्छी पावरफुल है, इसलिए नेपाल में सेवा होना सहज है।
बच्चों ने मेहनत की है और अच्छे अच्छे प्रभावित हुए हैं, समीप आए हैं। एक होता है प्रभावित होना, दूसरा होता है समीप सहयोगी होना। तो नेपाल में समीप सहयोगी आत्माएं भी हैं, ये रिजल्ट अच्छी है। और गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सहयोगी बनाने का जो लक्ष्य रखा उसमें सफलता अच्छी मिली है। इसलिए जो सहयोगी बने तो सहयोगियों को बाप व ड्रामा द्वारा कुछ ना कुछ पुण्य का फल मिलता है। इसलिए वो सहयोग आगे चलकर समीप आते जाएंगे और उन्हों द्वारा सेवा फैलती जाएगी। ये कार्य तो सबसे बड़ा भी किया, बढ़िया भी किया, लक्ष्य अच्छा रखा और हर एक ने अपना जो भी कार्य लिया वो बिना खर्चा सोचने के, बिना हद की बातें सोचने के, जो दिल से तन से आपसी प्यार से किया, इसमें सफलता है। गुजरात को भी सफलता हुई है और आगे भी होती रहेगी। कलकत्ता में भी हिम्मत बहुत अच्छी रखी है, सभी छोटे छोटे लेकिन हिम्मत बड़ी रखी और हिम्मत का फल यज्ञ से विशेष मदद मिली। उमंग उत्साह में आकर काम कर ही लिया और अच्छा नाम भी हुआ और योग शिविर में भी अच्छे आए, मेले में भी अच्छे आए और सब बातों का ना देख समय पर उमंग उत्साह से काम चल ही गया, अच्छा चला। इसलिए छोटे और बड़े कार्य किया तो उन्हों को विशेष मुबारक हो। अभी जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि समय को वरदान मिला हुआ है। अभी जहाँ भी करेंगे रिजल्ट अच्छे से अच्छी होगी। अच्छा, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, तीनों जगह बड़े प्रोग्राम होने हैं, तीनों अच्छे हैं। बाप दादा तो पहले से ही कहते अच्छा होगा। ब्रैकेट में मद्रास और बॉम्बे में भी बड़े प्रोग्राम होने हैं। सभी को होवनहार मुबारक हो। अच्छा, मुरली का सार, जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं हैं। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वो सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।